अगर आप पाइथन सीख रहे हो या डेटा साइंस, एआई या मशीन लर्निंग में करियर बनाना चाहते हो तो एक लाइब्रेरी है जिसके बिना आपका जर्नी पूरा ही नहीं होगा। हम देखते हैं व्हाट इज NumPy। NumPy is a powerful open source library used for numerical computation in Python. It provides fast multidimensional arrays, mathematical operations like linear algebra, statistics, tools for integrating with C++। NumPy का फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस और मल्टी डायमेंशनल अरे हैंडल करने के लिए यूज होते हैं। सिंपल वर्ड्स में नॉर्मल पाइथन लिस्ट स्लो होती है। जब आपको बड़े डेटा प्रोसेसिंग करनी हो, NumPy उस प्रॉब्लम का टर्बो चार्जर सॉल्यूशन है। जैसे सोचो आपके पास एक स्कूल की अटेंडेंस लिस्ट है। नॉर्मल पाइथन लिस्ट जैसे एक डायरी है जिसमें आप पेन से लिख रहे हो, बट NumPy अरे एक एक्सेल शीट जैसा है जहां आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, बल्क डेटा अपडेट कर सकते हो और स्पीड भी ज्यादा होती है। तो ये हमारा NumPy का सिंपल सा एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं हाउ टू इंस्टॉल NumPy। NumPy को इंस्टॉल कैसे करें, उसके लिए VS कोड को ओपन करते हैं और इसमें हम देखेंगे पिप इंस्टॉल NumPy। देखिए टर्मिनल में हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल NumPy, एंटर इट। यू में हम इंस्टॉल पाइथन पैकेज इनटू ग्लोबल एनवायरनमेंट नाम कर देते हैं। तो देखिए रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाई, NumPy ऑलरेडी हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर नहीं हुआ तो ये पिप इंस्टॉल NumPy आप लिखते ही और एंटर दबाते ही आपको इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऐसे हम फर्स्ट NumPy को इंस्टॉल करेंगे। हम देखते हैं कुछ फंक्शंस NumPy के। day6 तो देखते हैं import NumPy as alias np। तो देखिए एक वेरिएबल लेते हैं np.array। हम कुछ लिस्ट बनाते हैं और प्रिंट करेंगे जो वेरिएबल बनाया था वो। अब हम इसे रन करते हैं। तो देखिए 10, 20, 30 लिस्ट में ऐसा आ चुका। ये एक वन डायमेंशनल NumPy अरे है जिसमें तीनों एलिमेंट्स नंबर फॉर्म में स्टोर्ड है बिना कॉमा के, मतलब एक्चुअल अरे। जैसे इसमें आउटपुट दिख गया। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे 2D अरे, 2 डायमेंशनल अरे। देखिए हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब प्रिंट करेंगे अरे 2 डायमेंशनल। अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए नाउ वी रन दिस। देखिए 1 2 3 4 एक 2 डायमेंशनल अरे। ये एक 2D मैट्रिक्स है, 2 रोज और 2 कॉलम्स, जैसे आप इजीली मैथ्स ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हो। अब देखते हैं बिल्डिंग अरे फंक्शंस। np.zeros मीन्स सब जीरो से बड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल md.zeros हम करना चाहते हैं 2 से 3 तक। और 000 मेमोरी इनिशियलाइज करने के लिए, ये डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए ये यूज होता है np.0। अब हम और देखेंगे प्रिंट np.ones, सिर्फ 1 से प्रिंट होने को बोल रहे हैं। हम इसे रन करते हैं। सी 1 आउटपुट में 1 सारा आ चुका। अब हम आई प्रिंट करेंगे, प्रिंट np.i मीन्स आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। से np.i ये आइडेंटिफाई मैट्रिक्स है।
मैथ्स एंड मशीन लर्निंग के लीनियर अलजेब्रा में ये यूज होता है। देखिए 1 0 0 0 1 ऐसा रोज और कॉलम्स इसमें आएंगे आउटपुट में। हम देखते हैं अरेंज। प्रिंट np डॉट अरेंज। जीरो 10 2। देखिए इसमें हमारे इवन नंबर से आउटपुट में दिखेंगे। देखिए 0 2 4 6 8। ये मेनली लाइक पाइथन रेंज की तरह ये काम करता है और इससे बहुत सारे ऑपरेशंस भी है। हम एक और देखेंगे। एक वेरिएबल लेते हैं np डॉट अरे और इसमें कुछ वैल्यूज डालते हैं। v इज इक्वल टू np डॉट अरे कुछ वैल्यूज अब प्रिंट करेंगे a प्लस बी और प्रिंट a इंटू बी। हम इसे रन करते हैं तो ये से इसका आउटपुट देखिए 5 7 9 4 10 18। तो इसका ऐसा आउटपुट आ चुका क्योंकि हमने प्लेस फर्स्ट प्रिंट करने को बोला फिर इनटू। ये नंपाई अरे विक्टोराइज्ड होते हैं, मतलब लूप लिखने की जरूरत नहीं, सब ऑपरेशंस डायरेक्टली रन हो जाते हैं। तो ये था हमारा सिंपल नंपाई में अरेंज अरे करने का। इसमें बहुत सारे हैं, मीन सम स्टैंडर्ड बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि np डॉट मीन लिख सकते हैं। देखिए मीन मीडियम सब कुछ इसमें अवेलेबल होते हैं। ये मेनली डेटा को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, लाइक इमेज CSV मशीन लर्निंग डेटा में सब कुछ बहुत सारे में यूज होता है। हम इसमें देखेंगे। देखिए इसमें सारे फंक्शन इसमें दिए गए हैं। हर ऑपरेशन वेक्टराइज मैथमेटिकल रियल टाइम यूज केस। ये मेनली कब यूज होता है? डेटा साइंस, ह्यूज डेटा सेट्स एनालाइज करने के लिए, मशीन लर्निंग प्री प्रोसेसिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, AI एंड डीप लर्निंग टेंसर कैलकुलेशन के लिए, इमेज प्रोसेसिंग मीन्स पिक्सल ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग सिमुलेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग सिग्नल्स फ्लो एक्सेट्रा। तो मेनली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं नंपाई इन मशीन लर्निंग libraries like pandas, scikit-learn, tensorflow, pytorch internally use numpy for numerical operations। ये सब यूज करते हैं। अब देखते हैं इंटरव्यू सिंपल सा टिप। Why is numpy faster than list? numpy कैसे faster than हुआ? numpy arrays contiguous memory यूज करते हैं और C लैंग्वेज की फंक्शंस के थ्रू फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पाइथन लिस्ट एंड अरे। सी इसके एडवांटेज क्या होते हैं? फास्ट एक्सिक्यूशन, लेस मेमोरी, इजी सिंटैक्स, सपोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल डेटा साइंस। नाउ वी सी डिफरेंसेस। पाइथन लिस्ट और नंपाई अरे। पाइथन लिस्ट स्लोअर होते हैं लेकिन नंपाई फास्ट, मेमोरी ज़्यादा लेता है लेकिन ये लेस, टाइप मिक्सड डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप्स, लिमिटेड एडवांस्ड लेवल में। तो मेनली NumPy is a foundation of numerical computing in Python. It is first step to become a data scientist, ML engineer or AI expert. Learn NumPy properly before jumping into pandas, scikit-learn, TensorFlow. It simplifies your mathematical logic and gives you super speed with plain. Pandas library आपकी सक्सेस के लिए है। आज हम सीखेंगे pandas, एक ऐसी लाइब्रेरी जो डेटा को हैंडल करना इतना इजी बना देता है जैसे एक्सेल में काम कर रहे हो, लेकिन 10x फास्ट। इसमें हम सीखेंगे रियल लाइफ एनालॉजी, डिटेल्ड एग्जांपल्स और कैरियर ट्रिक्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पांडास? It is a powerful data manipulations and analysis library in Python. Use it to handle structured data like tables, spreadsheets and CSV files. Pandas एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जो आपको डेटा को लोड, क्लीन, फिल्टर, मैनिपुलेट और एनालाइज करने की पावर देती है, स्पेशली टेबुलर या स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ। पांडास एक ऐसी लाइब्रेरी है जो पाइथन को एक्सेल जैसे बनाती है, जहां रोज और कॉलम्स के साथ आप मैजिक कर सकते हो। पांडास इज लाइक डिजिटल स्प्रेडशीट असिस्टेंस। सोचो पांडास एक डिजिटल एक्सेल है पाइथन के अंदर, जिसमें आप रोज कॉलम्स वाले डेटा पे फुल कंट्रोल ले सकते हो। सोचो तुम एक स्कूल के एडमिन हो, तुम्हारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, नाम, क्लास, अटेंडेंस, मार्क्स, सब CSV फाइल में। अब तुम्हें 3 काम करने हैं, मिसिंग एंट्रीज रिमूव करने हैं, टॉप 5 स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, सब सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालना है। अगर मैनुअली करोगे तो हावर्स लगेंगे, बट पांडास से ये काम सिर्फ 3 to 4 लाइन्स ऑफ कोड में हो जाता है। दैट्स व्हाई पांडास एक्सेल ऑन स्टीरियोस। अब हम देखते हैं
पांडास को इंस्टॉल कैसे करें, उसके लिए पाइथन को ओपन करते हैं और टर्मिनल में CLS, टर्मिनल में हम 3 वर्ड्स लिखेंगे, पिप इंस्टॉल पांडास। सिर्फ 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स 1 लाइन सिंटैक्स। एंटर दबाएंगे। सी रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो सिर्फ पिप इंस्टॉल पांडास लिखने से इंस्टॉल हो जाएगा। ये कमांड पांडास को इंस्टॉल करता है पाइथन एनवायरनमेंट में, ताकि आप पांडास के सब टूल्स यूज कर सको, जैसे सीरीज, डेटा फ्रेम, CSV रीडिंग एक्सेट्रा। हम देखते हैं पांडास के कंपोनेंट्स और इसका यूज कैसे करें। तो उसके लिए फर्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे पांडास। जस्ट राइट इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट हो जाएगा। अलियास एक नाम रखते हैं PD। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं PD.series। सीरीज जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर्स में यस लिखे, तब भी ये होगा। अगर स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो ये नहीं होगा, रन नहीं होगा। और हम कुछ वेरिएबल्स लिखते हैं, हमने लिख लिया। अब हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो सिंपली वी राइट प्रिंट एस। नाउ वी रन इट। देखिए ये एक सिंपल सीरीज है जिसमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है। हर वैल्यू के लेफ्ट में इंडेक्स दिया गया है 0, 1, 2, 3। अगर आपके पास सिर्फ एक कॉलम डेटा है जैसे मंथली सेल्स या टेम्परेचर, तो ये सीरीज बेस्ट है क्योंकि ये इंडेक्स दे देता है। हमें सिर्फ इसके वैल्यूज लिखना पड़ता है। तो ये हमारा सिंपल सा एक लिस्ट। अब हम देखते हैं, ये तो सीरीज था, सीरीज हमने देख लिया। अब हम डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा को फ्रेम कैसे करें उसके बारे में। एक डेटा लेंगे, नेम, कुछ नेम्स लिखेंगे, रिया, अंकित, और एक और लेंगे मार्क्स। मान लीजिए 92, 85। अब हम एक नया वेरिएबल लेंगे। अब PD डॉट क्या करना चाहेंगे, डेटा फ्रेम। सॉरी हमने इसमें कमेंट कर दिया। PD डॉट दबाते ही आपको आ जाएगा डेटा फ्रेम, राइट, दैट वेरिएबल नेम, डेटा जो भी हमने लिखा हुआ। अब हम प्रिंट करेंगे रन दिस। इसका आउटपुट नेम मार्क्स इंडेक्स नेम मार्क्स ऐसा आया। यहाँ हमने डिक्शनरी बनाई, जैसे नेम और मार्क्स 2 की से। पांडास ऑटोमेटिकली इसको एक टेबल बना देता है जिसको हम डेटा फ्रेम कहते हैं। जब भी आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है, जैसे स्टूडेंट्स का नाम, उनके मार्क्स, उनकी क्लास, यूज डेटा फ्रेम। ये डेटा का फ्रेम करके दे देते हैं। तो ये हमारा डेटा फ्रेम। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पांडास ऑपरेशंस। PD डॉट रीड CSV, लिखते हैं डेटा डॉट। ये कोड स्टूडेंट्स, जो भी ये कोड है, डेटा डॉट TXT फाइल को रीड करता है और उसका डेटा फॉर्मेट और उसके डेटा फ्रेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जैसे आप डेटा को इजीली फिल्टर या मैनिपुलेट कर सको। जब HR या मैनेजर को लार्ज एम्प्लॉय डेटा एनालाइज करना होता है, ये कमांड फर्स्ट स्टेप होता है। इसी से हम रीड कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल PD pandas डॉट रीड CSV और जो भी हमारा फाइल का नाम है वो लिखेंगे, तो ये हमारा आउटपुट दे देगा। अब देखते हैं वीविंग डेटा, टॉप एंड बॉटम रोज डेटा को कैसे देखें। प्रिंट df डॉट हेड। अगर हम हेड लिखेंगे तो हेड के 5 रोज दिखाएंगे। हेड के जो कि हमारे पास 2 रोज ही बनाई है, इसमें अगर 5 रोज है तो 5 रोज दिखाएंगे, और टेल लिखेंगे तो निचले जो भी 5 रोज है वही दिखाएंगे। टेल हम इसे रन करेंगे। जो भी निचला हेड आपको डेटा के टॉप रोज दिखाता है, यूजुअली 5।
टेल लास्ट 5 रोज दिखाता है। जब आपको फाइल चेक करनी हो कि डेटा प्रॉपर्ली लोड हुआ कि नहीं, तब हेड टेल यूज करके हम डेटा को देख सकते हैं। हेड मीन्स टॉप 5 रोज, टेल मीन्स जो भी बॉटम में 5 रोज है वो दिखाएंगे। तो ये था हमारा हेड टेल का सिंपल। हम देखते हैं हैंडलिंग मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करें। तो हमने df डॉट ड्रॉप ना removes rows with missing values, df dot fill ना removes missing values with 0, drop ना उन rows को हटा देता है जिसमें कोई भी सेल ब्लैंक हो, और fill ना उन ब्लैंक्स को 0 से रिप्लेस करता है। तो ये मेनली सर्वे डेटा, एग्जाम रिजल्ट्स या सेल्स रिपोर्ट्स में ब्लैंक वैल्यूज कॉमन होते हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए यह मेथड्स बेस्ट है। ड्रॉप ना और फिल ना ये पाइथन के बेस्ट मेथड्स है। हम देखते हैं फिल्टर कैसे करें डेटा को। फॉर एग्जांपल हाई स्कोर्स इज इक्वल्स टू df मार्क्स ग्रेटर देन 90। तो देखिए ये कोड सिर्फ उन स्टूडेंट्स को प्रिंट करेगी जिनका मार्क्स 90 से ज्यादा हो। अगर आपका टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स या हाई बजट कस्टमर्स ढूंढने हैं तो पांडास इस मेथड से हम इजी से ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल फिल्टर का फॉर्मेट। अब हम देखते हैं ग्रुपिंग। df.groupi सी है, ये कमांड हर क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स को एवरेज कैलकुलेट करेंगे। क्लास वाइज परफॉर्मेंस या ब्रांच वाइज सेल्स एवरेज के लिए ये परफेक्ट है। जैसे कि हमने ग्रुप आईडी का नेम और मार्क्स डॉट एवरेज करने को बोला, तो इसमें नेम के साथ इसके मार्क्स भी ऑटो में दिखाई दिए। तो ऐसे हम इजी से ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। हम देखते हैं मर्ज कैसे करें। मर्जिंग टू डेटा फ्रेम्स। फॉर एग्जांपल एक डेटा फ्रेम लेते हैं, डेटा फ्रेम देखिए हमने 2 डेटा फ्रेम्स बना लिया। अब हम इसे मर्ज कैसे करें। मर्ज कौन से df1 df2 ऑन id। अब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट मर्जेड। Now we run this। यहाँ 2 टेबल्स जिनको कॉमन कॉलम आईडी से मैच किया गया है, बिल्कुल एक्सेल की वी लुकअप जैसे। ये कब यूज होता है जब डेटा अलग अलग फाइल्स में हो, जैसे एक फाइल में नेम्स और दूसरे में मार्क्स, तब मैच इज मस्ट। तो देखिए हमने आईडी के हिसाब से दोनों को मैच कर दिया, जैसे कि नेम मार्क्स। तो इसे हम इजी से मैच कर सकते हैं। देखिए हमने इसे इंस्टॉल कैसे कर देख लिया। इसके कॉमन एग्जांपल्स, बेसिक ऑपरेशंस, कंबाइनिंग डेटाबेस। अब देखते हैं रियल लाइफ यूज केस ऑफ पांडास। मेनली कब यूज होता है। CSV फाइल प्रोसेसिंग, सेल्स डेटा एनालिसिस, स्कूल या कॉलेज मार्कशीट मैनेजमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स, बजट एंड एक्सपेंसेस ट्रैकिंग या रिटेल सेल्स रिपोर्ट, स्टूडेंट मार्कशीट एनालाइज, HR डेटा फिल्टरिंग, मेडिकल रिकॉर्ड्स एनालिसिस, बहुत सारे केसेस में यूज होता है। Why everyone Python learner should know pandas? क्या जरूरी है पांडास सीखने के। तो ये पांडास इजी टू लर्न, इजी होता है। स्पीड्स अप डेटा टास्क, इजी से हम स्पीड भी कर सकते हैं। यूजर इन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, वर्क्स विद नंपाई, एक्सेल, SQL, इसमें बहुत सारे वर्क्स हो जाते हैं। तो सिंपल रिमेंबर, pandas simplifies your messy data. Use pandas if you want to analyze, filter, clean, group or visualize any structured data set. इसके लिए मेनली यूज करते हैं पांडास। अब देखते हैं स्मॉल समरी। पांडास एक्सेल लेवल डेटा कंट्रोल इन पाइथन, डेटा एनालिसिस टूलकिट इन पाइथन। सीरीज एक कॉलम, डेटा फ्रेम इज इक्वल टू कंप्लीट टेबल। CSV फाइल रीड, क्लीन, फिल्टर, सॉर्ट, मैच सब आसान हो जाता है। करियर इन डेटा रिलेटेड फील्ड्स, पांडास इज एसेंशियल। Suppose you have a file sales.csv
How will you load it and print top 5 rows in pandas? आप कैसे उस pandas को लोड करेंगे, उस फाइल को लोड करेंगे और टॉप 5 रोज कैसे आप देख सकेंगे, रीड कर सके। तो आप उसके लिए कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, उसके बारे में कमेंट में लिखकर बताइएगा जरूर। आज हम बात करेंगे पांडास के उन एडवांस फीचर्स की जो आपको एक रियल डेटा एनालिस्ट बनाएंगे, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या डेटा साइंस एस्पिरेंट। प्राइवेट टेबल्स, रीशेपिंग टेक्निक्स और एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से आपका डेटा का विजन नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग जर्नी के साथ। कि पांडास एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी होता है जिससे आपका डेटा को क्लीन, फिल्टर, एनालाइज और मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम देखते हैं पाइवट टेबल इन पांडास। It allows you to summarize and aggregate data based on a specific category similar to Excel pivot tables features. Pivot table एक ऐसा पावरफुल टूल होता है जो आपको डेटा को समराइज और एनालाइज करने देता है, बिल्कुल एक्सेल की पाइवट टेबल जैसे। सोचो तुम एक शॉप मैनेजर हो और तुम्हारे पास सेल्स का डेटा है अलग अलग सिटीज और मंथ्स के लिए। अगर तुम्हें देखना हो कि कौन सी सिटी में किस मंथ में कितने सेल्स हुए तो मैनुअली देखना बोरिंग और टाइम वेस्टिंग है। यही काम पांडास का पाइवट टेबल एक लाइन की कोड से कर देता है। तो चलिए वीएस कोड को ओपन करते हैं और पांडास ट्राई करते हैं ऑन पाइवट टेबल। सो वी फर्स्ट इंपोर्ट पांडास। कल हमने सीखा पांडास को इंपोर्ट कैसे करें। तो अब हम इंपोर्ट करेंगे और एक डिक्शनरी लेंगे, जैसे कि कुछ सिटीज के नेम। Now we take year, next sales. कितने सेल्स हुए? 100, 150, 200, 250। ऐसे हमने एक टेबल बना दिया। अब हम इस टेबल को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। डेटा फ्रेम, डेटा। अब हम इसे प्रिंट करेंगे डियर सी इंडेक्स, सिटी, ईयर, सेल्स। ये हमारा टेबल फॉर्मेट में हो चुका। अब हम पाइवट करेंगे टेबल को। पांडास डॉट पाइवट टेबल। फर्स्ट वेरिएबल लेंगे, फिर वैल्यूज क्या लेंगे, सेल्स। नेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स क्या लेंगे, सिटी। अब हम देखते हैं कॉलम्स। कॉलम्स इज इक्वल टू क्या कॉलम डालना चाहते हैं, ईयर और फाइनल एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन सम। अब हम प्रिंट करेंगे पाइवट टेबल। अब हम देखते रन करते हैं तो सी इंडेक्स इज इक्वल टू सिटी, सिटीज को रोज बनाते हैं, कॉलम्स ईयर, ईयर्स को कॉलम्स बनाते हैं, एग्रीगेट फंक्शन सम करने को बोले, सेल्स को टोटल निकालते हैं हर सिटी के लिए पर ईयर। तो इधर देखिए फर्स्ट इंडेक्स आया, फिर सिटी आया, फिर ईयर, फिर उसके सेल्स। लेकिन हमने पाइवट कर दिया, ईयर स्टार्टिंग होना चाहिए, फिर सिटीज, फिर हमने जो भी लिखा सेल्स वो इसमें ऐसे आ चुका। सॉरी, मुंबई नॉट नो वी रन दिस। तो सी फर्स्ट ईयर, फिर सिटी, फिर उसके सेल्स। तो ऐसे हम पाइवट कर सकते हैं। अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपको देखना है कि हर क्लास का रिजल्ट साल के हिसाब से कैसे इंप्रूव होता है, पाइवट टेबल हेल्प करेगा आपका डेटा को समझने में बिना मैनुअल कैलकुलेशन के। अब देखते हैं पांडास में रीशेपिंग कैसे करें। मेल्ट एंड पाइवट। मेल्ट मीन्स सी हियर, हमें देखिए पाइवट टेबल कैसे करें। अब हम देखते हैं डेटा रीशेपिंग विथ मेल्ट एंड पाइवट। मेल्ट मीन्स वाइड फॉर्मेट को लॉन्ग फॉर्मेट में बदलना। नाउ वी सी वीएस कोड, देखते हैं, कमेंट इट। क्या करना चाहेंगे, डेटा फ्रेम। एक डिक्शनरी बनाएंगे। देखिए हमने एक डिक्शनरी बना लिया, नेम, मैथ्स, साइंस, इसमें इतना मार्क्स आए। नेम कौन से अमित, रिया, और मैथ्स, साइंस में इतना मार्क्स आए करके। अब हम मेल्टेड इज इक्वल टू पांडास डॉट मेल्ट। मेल्ट क्या करेंगे,
df comma id was, क्या करेंगे, नेम, नो वेरिएबल नेम क्या लेंगे, सब्जेक्ट, वैल्यू नेम मार्क्स, ये हमने मेल्ट कर दिया। अब हम प्रिंट करेंगे मेल्टेड। अब हम रन करेंगे तो ये डेटा ओरिजिनल टेबल फॉर्म में था, जैसे हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट अलग अलग कॉलम्स में थे। मेल्ट करने के बाद सब स्टूडेंट्स एक ही कॉलम में आ गए एंड हर रो रिप्रेजेंट करता है एक स्टूडेंट का मार्क्स। तो देखिए, मेल्ट करने के बाद सब सब्जेक्ट्स एक ही कॉलम में आ गए और हर रो रिप्रेजेंट करता है एक सब्जेक्ट का मार्क्स। तो ऐसे हम मेल्टिंग कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में ये ग्राफ्स बनाते वक्त लॉन्ग फॉर्मेट डेटा ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये था हमारा मेल्टेड। अब देखते हैं पाइवट, लॉन्ग फॉर्मेट को वाइड में कन्वर्ट करना। सिर्फ वाइड में कन्वर्ट करने को देख रहे हैं। पाइवटेड इज इक्वल टू, जब हमने मेल्टेड किया उसे हम पाइवट करेंगे। अब हम इंडेक्स नेम कॉलम्स क्या लेंगे, सब्जेक्ट, और वैल्यूज क्या लेंगे, मार्क्स। इसमें वेरिएबल्स के नेम जैसे लिखा है हमने वैसे ही इसमें भी लिखना होगा। अगर हम कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स से लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। जैसे कि द मार्क्स हमने सेम। अब हम इसे रन करते हैं तो अब जो मेल्टेड डेटा था उस रिवर्स किया गया, हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट दोबारा कॉलम्स में चले गए। तो ऐसे हम मेल्टेड करके हम उसे वाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा मेल्टेड एंड वाइड में कन्वर्ट करने का एक सिंपल फॉर्मेट। तो एक हॉस्पिटल के पेशेंट रिकॉर्ड में टेस्ट टाइप्स अलग कॉलम्स में होते हैं। अगर वो लॉन्ग फॉर्मेट में आए तो डेटा क्लीनिंग इजी हो जाता है। तो ये हमारा सिंपल सा मेल्टेड। हम देखते हैं रियल डेटा मिनी प्रोजेक्ट सेल्स का डैशबोर्ड। आप एक ई कॉमर्स कंपनी में काम कर रहे हो जहां मंथली सेल्स का डेटा है। कंपनी चाहती है टोटल सेल्स पर सिटी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, सिटी वाइज मंथली रिपोर्ट। तो हम ये कैसे निकालें, उसके लिए डिक्शनरी कन्वर्ट करते हैं। सिटी, कौन से सिटीज, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली। अब हम एक और वेरिएबल लेंगे, मंथ, जनवरी, हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लेंगे सेल्स। $15,000, $12,000, जितना चाहे आप लिख सकते हैं। 17,000 और लास्ट फाइनली 13,000। तो हमने सेल्स लिया। अब हम ऑर्डर्स, एक और वेरिएबल, तो सी ये हमने डेटा बना लिया। अब हम इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, पांडास डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम मीन्स टेबल में कन्वर्ट कर देता है किसको, डेटा को। अब हम इसे प्रिंट करेंगे। देखिए, दिल्ली, मंथ, सेल्स, ऑर्डर्स, ये हमारा प्रिंट हो चुका। अब हम 3 चॉइसेस बताए थे, टोटल सेल्स पर सिटी से कितने सेल्स हुए, तो उसका आंसर देंगे टोटल सेल्स पर सिटी। वो कैसे हुआ, उसके लिए सिटी सेल्स एक वेरिएबल लेते हैं, ग्रुप बाय, क्या ग्रुप बाय करेंगे, सिटी को, और फिर हम सेल्स लेंगे डॉट सम। टोटल सेल्स पर सिटी, ग्रुप बाय लेंगे सिटी को, फिर सेल्स को सम करेंगे। अब हम इसे प्रिंट करते हैं, सिटी सेल्स। नाउ वी रन दिस।
ग्रुप बाय का यूज़ करके हमने टोटल सेल्स निकालना हर सिटी के लिए। एक्सेल में आप सम इफ यूज़ करते हो, ये उसका पाइथन वर्जन है। तो नेम इज कस्ट टू सेल्स, डेटा टाइप इंट 64। इसके दिल्ली कितने टोटल सेल्स कितने हुए पर सिटी, दिल्ली के 35,000 हुए और मुंबई के 32,000। तो ये था हमारा टोटल सेल्स। अब हम देखते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। देखिए एवरेज कैसे निकाले, जो भी हमने टेबल बना लिया, लेकिन अब इसका एवरेज कैसे निकालें, इसलिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइड बाय करेंगे, ऑर्डर्स। नाउ वी प्रिंट सिटी month and average order value। देखिए हर ऑर्डर की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की गई सेल्स बाय ऑर्डर्स। जिसे जोमेटो या स्विगी एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखता है हर सिटी में सेम वैसे ही। तो देखिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना 100, 109, 106। इस मंथ में इतना एवरेज हुआ, इस सिटी में इतना एवरेज हुआ, ऐसे हमने आउटपुट में दिख चुका। अब हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सिटी वाइज मंथली रिपोर्ट, मंथली पाइवट टेबल। सिटी वाइज मंथली पाइवट टेबल। अब हम पाइवट करेंगे इसमें, पांडा स्टार्ट पाइवट टेबल, डेटा वैल्यूज क्या लेंगे, सेल्स, इंडेक्स क्या लेंगे, सिटी, और कॉलम्स मंथ। फाइनली एग्रीगेट फंक्शन सम। अगर आपने इस इंडेक्स वैल्यूज, इसमें अगर आपने वैल्यूज जो भी डाले सिटी, मंथ, या अगर डेटा में बिग लेटर डाल के इसमें स्मॉल लेटर डालेंगे तो आपके आउटपुट में एरर दिखाई देगा। इसीलिए जैसा नाम लिखा सेम उसमें भी, इसमें भी सेम ऐसे ही लिखो और प्रिंट करेंगे पाइवट, जिसके हमने बताया सिटी वाइज मंथली पाइवट टेबल। दिल्ली में जो भी जितने सेल्स हुए, जितने मंथ में जितने, पाइवट टेबल बनकर हर सिटी के लिए हर मंथ का टोटल सेल्स दिखाया गया। ये डैशबोर्ड जैसे रिपोर्ट देता है। तो ये हमारा सिंपल सा एक प्रोजेक्ट जिसमें हमने डेटा को बनाया, फिर टोटल सेल्स पर सिटी, फिर एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट किया, फिर सिटी वाइज मंथली पाइवट टेबल, टेबल को इसी से पाइवट कैसे करें वो भी इस प्रोजेक्ट में हमने सीखा। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट्स। अब हम देखते हैं आखिर पाइवट टेबल। देखिए इसमें आपके पीडीएफ में जो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया गया है, आप इस लिंक से जरिए प्रैक्टिस कर सकते हो। हम देखते हैं पाइवट टेबल्स आर यूज्ड टू एग्रीगेट डेटा लाइक एक्सेल। पाइवट टेबल समराइज करने के लिए मेल्ट मीन्स वाइड टू लॉन्ग, पाइवट मीन्स लॉन्ग टू वाइड, ग्रुप बाय प्लस मीन मीन्स एनालाइज के बेस, और रियल डेटा प्रोजेक्ट कैरियर रेडी स्किल डेवलपमेंट। यूज ग्रुप बाय एंड मीन टू फाइंड सिटी वाइज एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एक सिंपल से प्रैक्टिस चैलेंज, आपके पास sales.csv फाइल है, उसमें से उन्हीं रोज को फिल्टर करो जहां रेवेन्यू ग्रेटर देन 50,000, पांडास कोड लिखो और कमेंट करो। इसमें आप यूज करो ग्रुप बाय एंड मीन टू फाइंड सिटी वाइज एवरेज ऑर्डर। आपके पास डेटा तो है लेकिन उसका मीनिंग समझ नहीं आता, डेटा बोरिंग है लेकिन हम उसे ग्राफ बना दे तो। आज हम सीखेंगे पाइथन की मैथलोडलिब लाइब्रेरी, जिससे बोरिंग नंबर्स बन जाते हैं कलरफुल और समझने लायक विजुअल्स। तो चलिए देखते हैं मैथलोडलिब होता क्या है, इसका यूज कैसे करें और ये मेनली कब कहाँ यूज किया जाता है, ये इसे ग्राफ कैसे बनता है इसके बारे में।
तो मैटप्लॉटलिब एक पाइथन लाइब्रेरी है जिससे आप ग्राफ्स और चार्ट्स बना सकते हो, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम और भी बहुत कुछ। यह डेटा को विजुअल स्टोरी में कन्वर्ट करता है, जो आपके लिए और दूसरों के लिए समझना इजी बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे गूगल मैप्स में रूट का लाइंस और पॉइंट से दिखाया जाता है, वैसे ही मैटप्लॉटलिब आपके डेटा को मैप बनाता है। चाहे मार्क्स हो, सेल्स हो या टेम्परेचर, सब कुछ ग्राफ में दिख सकता है। हमें ग्राफ में कैसे दिखेगा, इसके लिए देखिए एक सिंटैक्स दिया हुआ है। देखिए हम फर्स्ट इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt। तो अगर आपके पास मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल नहीं है तो टर्मिनल में जाके पिप इंस्टॉल ओनली 3 वर्ड्स मैटप्लॉटलिब और एंटर कीजिएगा। ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि हम इसे इंस्टॉल है इसीलिए रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड ऐसे टर्मिनल में आ चुका, लेकिन अगर इंस्टॉल नहीं हुआ तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इंपोर्ट करते हैं, फिर वैल्यूज लेते हैं। देखिए हमने वैल्यूज ले लिया। एक्स और वाई हमारे डेटा पॉइंट्स है। एक्स एक्सिस पे 1 to 5 और वाई एक्सिस पे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो अब हम प्लॉट एक्स कामा वाई, तो ये लाइन चार्ट बनाता है जिसमें एक्स और वाई वैल्यूज को जोड़ा गया है। डिफॉल्ट कलर ब्लू आता है। अब हम एक्स एक्सिस में डालना चाहेंगे एक्स लेबल, एक्स एक्सिस प्लॉट, वाई लेबल, वाई एक्सिस। ग्राफ के नीचे और साइड में लेबल शो होंगे ताकि समझ आए कि क्या प्लॉट किया गया है। और अब हम टाइटल क्या लिखेंगे, सिंपल लाइन प्लॉट। टाइटल ऐड किया गया, ग्राफ का नाम होता है ये। अब ग्रिड मीन्स बैकग्राउंड, ट्रू। बैकग्राउंड में ग्रिड शो करने से वैल्यू समझना इजी हो जाता है। फाइनली अब करेंगे शो। ये कमांड ग्राफ को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर। देखिए हमारा ग्राफ पाइथन में आ चुका है। तो ये देखिए टाइटल, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जो भी हमने वैल्यूज लिखा गया है तो उस तरफ से ग्राफ आ चुका। तो एक सिंपल ग्राफ। अब एक और ग्राफ देखेंगे, बार चार्ट। अब पाइथन में बार चार्ट कैसे करें, उसके लिए भी सेम प्रोसेस। फर्स्ट कुछ वैल्यूज लेते हैं, पाइथन कुछ लैंग्वेजेस के नाम, यहाँ एक्स पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वाई पे उनकी पॉपुलैरिटी स्कोर। अब हम बार ग्राफ लेना चाहेंगे इसीलिए बार चार्ट बन गया। हर लैंग्वेज के लिए एक वर्टिकल बार। अब हम इसमें टाइटल डालना चाहेंगे, लैंग्वेजेस पॉपुलैरिटी। एक्स लेबल पे PLT, एक्स लेबल पे हम डालेंगे लैंग्वेजेस, वाई लेबल में हम डालेंगे पॉपुलैरिटी। फाइनली हम शो। देखिए हमारा बार चार्ट बन गया। टाइटल लैंग्वेज पॉपुलैरिटी, एक्स लेबल लैंग्वेजेस, वाई लेबल पॉपुलैरिटी। टाइटल और लेबल्स ऐड किए और फाइनली ग्राफ दिखाया। तो इसका यूज मेनली सर्वे रिजल्ट्स, लैंग्वेज कंपैरिजन, कैटेगरी वाइज रैंकिंग, इसके लिए यूज किया जाता है। एक और ग्राफ एग्जांपल देखते हैं। देखिए वैल्यूज, देखिए एक्स और वाई की वैल्यू सेट किए। अब हम स्कैटर प्लॉट लेना चाहेंगे तो स्कैटर
x, y। स्कैटर प्लॉट बनाया, हर एक्स वाई पेयर एक डॉट बनाता है। इसके टाइटल हम रखेंगे स्कैटर एग्जाम्पल। एक्स लेबल, एक्स वैल्यूज, ग्रिड, ग्रिड मीन्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ट्रू। और फाइनली हम करेंगे शो। देखिए रन करेंगे, सी ग्रिड प्लस टाइटल प्लस लेबल्स ऐड करके ग्राफ दिखाया गया है। तो ये हमारा स्कैटर प्लॉट का सिंपल सा एग्जांपल, डार्ट्स जैसे कि हमने लिखा डार्ट्स सेम वैसे इसमें आउटपुट दिखाया गया है। अब हम एक रियल एग्जांपल जो पांडास के साथ करते हैं वो वाला करके देखेंगे। इसके लिए फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे पांडास एसपीडी। नेक्स्ट हमने मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट किया गया है। पांडास से रियल डेटा को लोड करेंगे और मैटप्लॉटलिब से ग्राफ बनाएंगे। जैसे कि डेटा जैसे कि हमने डेटा बनाया, अब डेटा फ्रेम, उस डेटा को डेटा फ्रेम करेंगे। डेटा, एक डेटा फ्रेम बनाया जिसमें 4 साल का सेल्स डेटा है। अब हम इसे प्लॉट, लाइन ग्राफ बनाया, ईयर वर्सेस सेल्स का, मार्केट इज इक्वल टू 0 से हर पॉइंट पर डॉट बन गया। अब हम इसके टाइटल कंपनी सेल्स ओवर ईयर्स, एक्स लेबल ईयर और वाई लेबल पर सेल्स। ग्रिड, ग्रिड मीन्स बैकग्राउंड ट्रू। अब हम शो करना चाहेंगे जो भी हमने डेटा बनाया वो। तो देखिए पूरा प्रोफेशनल बिजनेस चार्ट रेडी है। ये मेनली तब यूज किया जाता है जब कंपनी परफॉर्मेंस, सेल्स ट्रेंड्स, रेवेन्यू ग्रोथ और कुछ और उसमें ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो ये हमारा विथ पांडास चार्ट। अब हम देखिए इसमें पूरा सिंटैक्स पूरे एग्जाम्पल के साथ दिया गया, बार चार्ट, रियल डेटा सेट एग्जाम्पल विथ पांडास। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी से आपको समझ भी आ जाएगा। अब कॉमनली इसमें पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट लाइब्रेरी डू यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन एंड व्हाई, आप कौन से लाइब्रेरी यूज करते हो और क्यों। आई यूज मैटप्लॉटलिब फॉर लाइन, बार एंड स्कैटर चार्ट, इट गिव्स फुल कंट्रोल ओवर कस्टमाइजेशन एंड वर्क्स great with real data sets using pandas. They are simple. When I need full control over the chart appearance, it allows customization of everything from titles, grid, access to exporting format. It also integrates well with pandas for real-time dashboards. ये इसी से हम easy से charts बना सकते हैं और titles, grids, access हम easy से आराम से लगा सकते हैं। तो इसलिए हम mainly मैटप्लॉटलिब यूज़ करते हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट के आइडियाज, मंथली एक्सपेंस विजुलाइज करना हो या क्रिएट अ कोविड-19 इंटेंट ग्राफ, तो ये सिंपल सा एक प्रोजेक्ट्स जो आप जितना अच्छे से करोगे उतना आपको इंटरव्यू में ऐसे प्रोजेक्ट्स पूछते रहते हैं तो आप इजी से दिखा भी पाओगे। तो इसका मेन यूज़ क्या होता है, डेटा साइंस में यूज़ होता है, फाइनेंस, मशीन लर्निंग, बिजनेस, हेल्थ केयर, इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। वाई यूज़ मैटप्लॉटलिब ओवर अदर्स, मैटप्लॉटलिब ही क्यों यूज़ करें।
देखिए flip.grid ग्राफ क्लीन और रीडेबल बनाता है। सेव फाइल नेम ग्राफ को इमेज के फॉर्म में सेव करता है। सब प्लॉट्स मल्टीपल चार्ट्स एक ही फिगर में। रियल डेटा प्लस पांडास इज इक्वल टू पावरफुल प्लॉट। यूज मार्कर इज इक्वल टू ओ, कलर इज इक्वल टू ग्रीन, लाइव लाइन स्टाइल फॉर स्टाइलिंग। तो मेनली इसका करियर क्या होता है? मास्टरिंग मैटप्लोट्लिब हेल्प्स इन डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इंजीनियर। डेटा एनालिस्ट रिपोर्ट्स बनाने में ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। मशीन लर्निंग एक्यूरेसी, लॉस ग्राफ। पाइथन डेवलपर यूजर डैशबोर्ड्स में चार्ट दिखाने के लिए। बीआई डेवलपर बिजनेस रिपोर्ट्स के लिए। रिसर्च एनालिस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च पर करने के लिए। तो इसके लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है। तो फाइनली मैटप्लोट्लिब एक पाइथन लाइब्रेरी है फॉर ग्राफ मेकिंग। लाइन, बार, स्कैटर, पाई, हिस्टोग्राम सब कुछ ईजी है। करियर में डेटा विजुअलाइजेशन का डिमांड हाई है। ग्राफ्स मेक यूर रेज्यूम, गिटहब प्रोजेक्ट शाइन। ग्राफ्स मेक यूर रेज्यूम प्लस गिटहब ग्राफ्स मेक यूर रेज्यूम प्लस गिटहब प्रोजेक्ट शाइन। हर लाइन ऑफ कोड से विजुअल स्टोरी बनाना पॉसिबल है। हमने देखा मैटप्लोट्लिब का बेसिक यूज, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, स्कैटर प्लॉट। आज हम सीखेंगे कुछ एडवांस फीचर्स जिसमें आप बना पाओगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स, मल्टी प्लॉट रिपोर्ट्स और स्टाइलिश विजुअलाइजेशन पाइथन के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। तो एक फाइल बनाते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्क्रीन पे मल्टीपल ग्राफ्स कैसे बनाएं, उसे कहते हैं सब प्लॉट्स। तो उसके लिए हम फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे मैटप्लोट्लिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। हमने इंपोर्ट कर दिया। अब हम वैल्यूज लेंगे। देखिए हमने वैल्यूज ले लिए। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे सब प्लॉट 1,2,1। अब ये 1,2,1 ये क्या होता है? 1 रो 2 कॉलम्स फर्स्ट पैराग्राफ। इसे हम कहते हैं 1,2,1। अब हम इसमें ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे प्लॉट x,y1। टाइटल डालेंगे फर्स्ट ग्राफ। जो भी कल हमारे बेसिक वीडियो ने देखा तो उनके लिए अब ये बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि कल फर्स्ट वीडियो अगर आपने वो नहीं देखा तो कंपलसरी देख लीजिएगा। अगर कल देखकर इस वीडियो में आप आए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इजी बन जाए। समझ पाओगे कि प्लॉट क्या होता है, सब प्लॉट क्या होता है, टाइटल क्या होता है, ये सब आप समझ पाओगे। अब पीएलटी क्या होता है ये भी कल के वीडियो में हमने फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। हम सब प्लॉट 1,2,2 मीन्स सेकेंड पैराग्राफ हम डालेंगे x,y2 और हम कलर रेड। इसमें टाइटल सेकेंड पैराग्राफ। टाइट लेआउट क्या होता है? एडजस्ट स्पेसिंग, स्पेस को एडजस्ट करता है। अब हम इसे शो करेंगे। तो देखिए सब प्लॉट लेआउट के लिए यूज होता है। लेआउट ग्राफ्स चिपक के ना देके इसलिए टाइट लेआउट हम यूज करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ तो ऐसे आउटपुट में दिख गया। तो मेनली इसका यूज कब होता है? सेल्स Q1 वर्सेस Q2, मेल वर्सेस फीमेल, डेटा कंपैरिजन, इसके लिए मेन यूज होता है। तो ऐसे हम ग्राफ्स एक ही नहीं बहुत सारे 2-3 भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल था। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे कस्टम फिगर साइज। देखिए कस्टम फिगर साइज, तो इसके छोटा सा एग्जांपल फिगर फिक्स साइज। ये हमारा विड्थ 6, हाइट 4 और DPI कितना होना चाहिए? 100। DPI मीन्स क्लैरिटी फॉर प्रिंट और सेव, उसके लिए DPI यूज करते हैं। DPI हम ग्राफ बनाएंगे प्लॉट 1,2,3। तो देखिए इसका टाइटल कस्टम
साइजेड ग्राफ, ये हमने इसका टाइटल बना लिया। अब हमने कस्टम फिगर साइज बना लिया, इसकी साइज कितनी होना चाहिए और डीपीए साइज, प्लॉट कौन सा ग्राफ, इस टाइटल हमने बना दिया। अब इसका शो ग्राफ आखिर कैसे दिखेगा। नाउ वी रन दिस, ये कस्टम साइज्ड ग्राफ। तो ये मेनली फिक्स साइज इंचेस में, विड्थ इनटू हाइट, डीपीए 100, क्लैरिटी फॉर प्रिंट आर से, ये मेनली तब यूज होता है जब रिपोर्ट्स और पीडीएफ इमेज क्वालिटी होना हो, तब यूज होता है कस्टम साइज्ड ग्राफ। अब हम देखते हैं मल्टीपल लाइंस इन वन ग्राफ, एक ही ग्राफ में मल्टीपल लाइंस कैसे देखें। प्लॉट एक्स कमा y1 देखिए प्लॉट लेंगे x कमा y1 कमा लेबल, लेबल कितना लेंगे प्रोडक्ट, लेबल क्या लेंगे प्रोडक्ट, और इसका कलर ब्लू, we take line style, ये हमारा लाइन स्टाइल और मार्कर तो देखिए हमने प्लॉट्स बना लिया, जैसे कि लेबल ऐसे चाहिए, कलर, लाइन स्टाइल, मार्कर, ये हमने जो भी हमें चाहिए वैसे हमने एडजस्ट कर लिया। तो हम इसका टाइटल कंपैरिजन वाला टाइटल, एक्स लेबल कौन सा होना चाहिए, pnt.x लेबल, क्वार्टर, y लेबल, रेवेन्यू, लेजेंड, ग्रिड मीन्स बैकग्राउंड, और फाइनली हम दबाएंगे शो। तो अब देखिए हमने इधर मल्टीपल प्लॉट लाइंस विद डिफरेंट स्टाइल्स के कलर, लाइन स्टाइल, मार्कर बनाया। लेजेंड शोज लेबल्स, मार्कर्स, कलर, लाइन स्टाइल, ग्राफ का डिजाइन। तब रन करते हैं। सी इन दिस ग्राफ हमने डाला x कमा y1, लेबर प्रोडक्ट, इधर प्रोडक्ट आ चुका। लाइन स्टाइल हमने कौन सा डाला, लाइन स्टाइल भी वैसे ही आ चुका। मार्कर 0, इसका कलर ब्लू डाला था तो ब्लू कलर आ चुका। सेम वैसे x कमा y2, इसमें ग्रीन कलर डाला था विथ लाइन स्टाइल अलग से डाला था, तो वैसे ही हमें प्रोडक्ट भी करके आउटपुट में दिख चुका। तो ये हमारा सिंपल, इधर देखिए इसमें वैल्यूज़ भी दिख रहे हैं, जैसे कि मैं किधर माउस यूज़ कर रही हूँ वैसे x कमा y इस तरफ वैल्यूज़ दिख रहे हैं। तो ये हमारा कंपैरिजन वाला सिंपल सा पाइथन में ऑटोमेटिक बन जाता है ग्राफ विथ मैटप्लॉटलिब के। हम ऐसे ही बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं। इसका मेन यूज़ केस प्रोडक्ट ए वर्सेस बी, स्टूडेंट ए वर्सेस बी, मार्क्स ट्रेंड के लिए यूज़ होता है। जैसे हम लाइन स्टाइल भी रख सकते हैं, कलर भी रख सकते हैं और प्रोडक्ट लेबल करके प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने इस वीडियो के नीचे पीडीएफ दिया हुआ है। अगर आपने पीडीएफ नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि इसमें विद सिंटैक्स के साथ आपको इजी समझ आ सके वैसे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए सेविंग ए प्लॉट एज एन इमेज की तरह भी सेव कर सकते हैं। पाई चार्ट विद परसेंट लेबल्स, अप्लाइंग थीम्स विद स्टाइल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप जितना अच्छे से एग्जाम्पल्स कर पाओगे उतना ईजी से आपको समझ भी आ जाएगा। तो मेनली हम एडवांस मैथमेटिक्स यूज़ क्यों करें, ये यूज़ करने से हमारा क्या होगा, हम इसे यूज़ करने से हमारा करियर में क्या यूज़ होगा, उसके बारे में भी देखिए इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो मेनली डेटा एनालिस्ट,
clean reporting with multiple visuals, ML engineer, machine learning मॉडल विजुअलाइजेशन में, विजुअल स्टोरी टेलिंग, रिज्यूम प्रोजेक्ट्स, अकेडमिक रिसर्च, इसके लिए ज़्यादातर यूज होता है। मैटप्लॉटलिब गिव्स यू स्टोरी टेलिंग पावर इन विजुअल फॉर्म। हम देखते हैं सब प्लॉट्स। सब प्लॉट्स मीन्स पाइप्लॉट डॉट सब प्लॉट। ये मल्टीपल ग्राफ्स ऑन वन स्क्रीन में मल्टीपल ग्राफ्स बनाता है। फिगर साइज plt डॉट फिगर, ऐसे फिक्स साइज हम बना सकते हैं। मल्टीपल लाइन, सेव एज इमेज, पाई चार्ट, स्टाइलिंग। पाइथन का ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके बोरिंग कंसोल कोड को ये रियल ऐप में बदल देगा। हाँ दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट टिकेंटर GUI प्रोग्रामिंग। अगर आप पाइथन के थ्रू रियल डेस्कटॉप ऐप्स बनाना चाहते हो, जैसे कैलकुलेटर, लॉगिन सिस्टम, अटेंडेंस फॉर्म, टू डू लिस्ट, तो टिकेंटर इज योर मैजिक टूल किट। और सब कुछ हम सीखेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप ना सिर्फ कोड समझो बल्कि फील करो। टिकेंटर इज ए पाइथन स्टैंडर्ड GUI। टिकेंटर पाइथन का बिल्ड इन GUI लाइब्रेरी है जो आपके बटन्स, विंडोज, लेबल्स, इनपुट बॉक्सेस जैसे विजुअल एलिमेंट्स बनाने देता हो। जब पाइथन में कोड लिखते हो वो मोस्टली ब्लैक एंड वाइट कंसोल में दिखता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यूजर बटन क्लिक करे, टेक्स्ट इनपुट दे और एक फॉर्म विंडो ओपन हो, तो आपको टिकेंटर चाहिए। ये सोचिए कंसोल प्रोग्रामिंग एक डब्बा फोन जैसा है। सिर्फ नंबर्स प्रेस करने के लिए टिकेंटर एक टच स्क्रीन स्मार्टफोन है जिसमें आप स्वाइप, टाइप और क्लिक कर सकते हो। तो टिकेंटर मीन्स टच स्क्रीन इंटरफेस, कंसोल मीन्स बेसिक कीवर्ड इंटरफेस। टिकेंटर विंडोज कैसे बनाते हैं अब हम जानेंगे। तो देखिए, तो सिंपल सा एग्जांपल भी दिया हुआ है। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर कमेंट में मिल जाएगी। आप एक बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप इतना ही इजीली समझ भी पाओगे और आप अच्छे से देख भी पाओगे कि कैसे क्या आता है करके। हम ओपन करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। कौन सा डेट चल रहा है? 11.py। तो देखिए, टिकेंटर के लिए हम फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे टिकेंटर। अगर आपके सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट नहीं हुआ तो टर्मिनल में जाकर पिप इंस्टॉल टिकेंटर दबाइए और एंटर कीजिए। कुछ टाइम लगेगा लेकिन यह डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, हमारा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर डाउनलोड नहीं है तो एक बार डाउनलोड कर दीजिएगा। तो फर्स्ट हम रूट देखेंगे। रूट मीन्स मेन विंडो, tk डॉट। तो ये हमारा मेन विंडो है। हम इस विंडो का टाइटल डालेंगे माय फर्स्ट GUI। विंडो का टाइटल रूट जियोमेट्री मीन्स विंडो विड्थ। ये विंडो विड्थ एंड हाइट। रूट डॉट मेन लूप। ये देखता है कीप्स GUI रनिंग। तो इधर टीके विंडो का स्केलेटन, इधर टीके विंडो का स्केलेटन बनाता है। टाइटल मीन्स टाइटल बार में टेक्स्ट सेट करता है। जियोमेट्रिक मीन्स स्क्रीन साइज सेट करता है। मेन लूप विंडो को ओपन और एक्टिव रखता है। तो देखिए, अब हम इसे रन करते हैं। देखिए, ये हमारा विंडो ओपन हो चुका है। इसका टाइटल माय फर्स्ट GUI और विंडो को ओपन और एक्टिव रखता है मेन लूप। तो सी कोड टिकेंटर वेजेस। लेबल मीन्स टेक्स्ट शो करता है। बोर्ड जिसमें मैसेज लिखा हो। बटन मीन्स क्लिकेबल एलिमेंट, स्विच या बेल। एंट्री मीन्स इनपुट बॉक्स, नोटपैड में एक लाइन लिखना। टेक्स्ट मीन्स मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स, लेटर लिखने वाला बॉक्स। चेक बॉक्स मीन्स चेक बटन मीन्स चेक बॉक्स वाला। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर्म। रेडियो बटन मीन्स सिलेक्ट वन फॉर्म ऑप्शंस, जेंडर, मेल और फीमेल। तो ऐसे हम ये वेजेस लिखते हैं। तो ये कैसे यूज़ करते हैं ये हम बताएंगे विथ प्रैक्टिकली। सी, हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें बटन प्लेस लेबल दोनों हो। इसको कमेंट कर देते हैं, फर्स्ट से करते हैं। इंपोर्ट करते हैं टिकेंटर एज टीके।
टिकेंडा मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा है। अब हम एक फंक्शन लेंगे ग्रीट, एक फंक्शन डिफाइन किया जो लेबल का टेक्स्ट चेंज करेगा। हम लेबल डॉट कॉन्फिग टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो कमा टिकेंडा। लेबल विजेट का टेक्स्ट अपडेट कर रहा है। रूट इज इक्वल टू टीके डॉट टीके। मेन GUI विंडो क्रिएट की, रूट टाइटल क्रिएट ऐप, विंडो का टाइटल दिया। अब हम साइज 150। अब देखेंगे लेबल, लेबल इज इक्वल टू टिकेंडा डॉट लेबल, जो कि रूट कामा टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक द बटन। इसकी फॉन्ट साइज एरियल कामा 14। तो ये लेबल क्रिएट किया विथ डिफ़ॉल्ट मैसेज। लेबल को विंडो में ऐड किया और वर्टिकली पैडिंग दिया। अब देखें बटन टिकेंडा डॉट बटन, रूट का इसका टेक्स्ट रखेंगे। कमांड इज इक्वल टू बटन बनाया जो ग्रीट फंक्शन को कॉल करेगा। बटन डॉट पैक, बटन को GUI में प्लेस किया। रूट डॉट मेन लूप, मेन लूप में GUI को रन किया मेन इवेंट लूप में। सी हमारा वेब पेज ओपन हो चुका। तो ग्रीट बटन हेलो टिंकर, फिर से ग्रीट बटन, तो देखिए हमारा वेब पेज ओपन हो चुका। अब ग्रीट बटन को दबाएंगे तो हेलो टिकेंडा ऐसे हमें चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा एक बटन प्लेस लेबल वाला टिकेंडा। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। एंट्री बॉक्स यूज़र से नाम लेना, एंट्री बॉक्स यूज़र, एक फंक्शन करेंगे, लिखेंगे शो नेम, फंक्शन बनाया जो यूज़र का नाम शो करेगा। नेम इज इक्वल टू एंट्री डॉट गेट, एंट्री बॉक्स से यूज़र इनपुट गेट किया। लेबल कॉन्फिग, इसका टेक्स्ट हेलो, नेम, लेबल में नेम के साथ ग्रीटिंग शो किया। अब हम एक पेज बनाएंगे, मेन विंडो क्रिएट की, टाइटल जियोमेट्री में साइज एंट्री रूट, एंट्री विजेट बनाया फॉर यूजर इनपुट, पैक पैड इज इक्वल टू 10, एंट्री को विंडो से प्लेस किया। फिर हम बटन टेक्स्ट सबमिट, कमा कमांड
शो नेम, बटन बनाया जो इनपुट शो करेगा। अब बटन पैक, बटन को GUI में लगाया, टिकेंडर डॉट लेबल, कमा टेक्स्ट, ब्लैंक लेबल बनाया जिसमें मैसेज दिखाएगा, लेबल डॉट पैक, लेबल को प्लेस किया, रूट डॉट मेन लूप, विंडो रन किया। तो नाउ वी रन दिस, सबमिट, see now we run this, अमित, सबमिटेड, हेलो अमित। देखिए हमारा वेबसाइट में ऐसा ओपन हो चुका, जो भी हमने नाम डाला वो नाम ओपन हो चुका। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स इस PDF में दिए गए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी समझ भी आ जाएगा। देखिए स्टाइलिंग, वेजेस, फॉन्ट, कलर, पैडिंग ये भी दिया गया है। इसे हम स्टाइल भी बदला सकते हैं। फॉन्ट मीन्स फॉन्ट नेम और साइज सेट किया। FG मीन्स ब्लू, टेक्स्ट का कलर ब्लू रखा, बैकग्राउंड कलर येलो रखा, पैड X20, पैड Y10, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैडिंग दिया। तो देखिए आपको अगर ये मिनी प्रोजेक्ट्स समझ आए तो आप रेडी हो टिकेंटर को डीपली समझने के लिए लाइन बाय लाइन क्लैरिटी के साथ। देखिए इसके क्या यूज़ होते हैं। इसका मेन सिंपल डेस्कटॉप ऐप, लॉगिन फास्ट, और इसके टिप्स ऑलवेज यूज वन लेआउट मैनेजर, यूज स्ट्रिंग वर फॉर लाइव इनपुट ट्रैकिंग, डिस्ट्रॉय मेथड टू क्लोज विंडो। A main summary. Tkinter, Python GUI model. Tk means creates main window. Label and button means basic GUI website. Entry text for user input. Pack grid layout managers. Command is equals to run function on click. Main loop means keeps the window alive. अब आप सिर्फ पाइथन का डेवलपर नहीं, GUI ऐप डेवलपर भी बन चुके हैं। आपने सीखा कैसे यूजर से इनपुट लेना है, कैसे बटन क्लिक पे काम करवाना है और कैसे एक छोटी सी ऐप बनाना है। प्रोफेशनल स्टाइल रियल कोडर वो होता है जो यूज़र के लिए सोचता है, और टिकेंटर उसी सोच को पहला स्टेप है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो GUI मास्टर एंड शेयर इट विथ योर कोडिंग गैंग। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना नए प्रोजेक्ट और क्विज़ेस के लिए। है एक बहुत ही सिंपल और यूजफुल पाइथन GUI प्रोजेक्ट जिसका नाम है टू डू लिस्ट और डेली टास्क मैनेजर। ये प्रोजेक्ट आप अपने डेली काम मैनेज करने के लिए बना सकते हो। जैसे आप डायरी में लिखते हो होमवर्क करना, असाइनमेंट सबमिट करना है, फ्रेंड को विश करना है, वैसे ही हम एक डिजिटल डायरी बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसमें टिकेंटर यूज़ कर रहे हैं जो कि पाइथन का बिल्डिंग GUI लाइब्रेरी है। तो चलिए इसके लिए कुछ मॉडल्स इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट टिकेंटर एस टीके। GUI डिज़ाइन करने के लिए हम टिकेंटर को इंपोर्ट करते हैं। फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स मीन्स वार्निंग या एरर दिखाने के लिए मैसेज बॉक्स इंपोर्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करने के लिए फाइल एग्जिट करती है या नहीं। पिकल, पाइथन लिस्ट को फाइल में सेव और लोड करने के लिए, डेटा परमानेंट बनाने के लिए मैं पिकल इंपोर्ट करते हैं। अब हम एक क्लास बनाएंगे, उसका नाम होगा टास्क मैनेजर। इस क्लास के अंदर हम पूरा लॉजिक लिखेंगे, जैसे टास्क ऐड करना, डिलीट करना, लिस्ट दिखाना, फाइल में सेव करना एक्सेट्रा। इनिट सेल्फ कमा रूट। इनिट फंक्शन क्लास का कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब जैसे ही आप स्टार्ट होगा ये फंक्शन चल जाएगा। सेल्फ डॉट रूट, सेल्फ डॉट रूट। टाइटल, हम टाइटल लिखेंगे डेली टास्क मैनेजर। यहाँ हमने विंडो का टाइटल सेट किया जिसमें दिखेगा डेली टास्क मैनेजर। रूट विंडो का रेफरेंस है, जैसे नीचे क्रिएट करेंगे सेल्फ डॉट टास्क
ये एक एम्प्टी लिस्ट है जिसमें हम यूज़र का सारा टास्क स्टोर करेंगे। जैसे यूज़र लिखेगा स्टडी, सबमिट, प्रोजेक्ट, कॉल फ्रेंड, सब इसमें जाएगा। सेल्फ डॉट लोड टास्क, लोड सेव टास्क इफ एनी। अब हम इसमें सेल्फ डॉट टास्क एंट्री, टिकेंडर एंट्री, रूट width is equals to 40, self dot task entry dot back। ये एक इनपुट बॉक्स है जहां यूजर अपना नया टास्क टाइप करेगा। जैसे फिनिश होमवर्क, पैड इज इक्वल टू 10 मीन्स थोड़ा वर्टिकल स्पेस दिया है, कैपिटल लेटर्स देंगे। तो ये अब हम एक बटन क्रिएट करेंगे जो कि वेबसाइट रूट ऐड टास्क, इसे एक बटन क्रिएट किया। कमांड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ऐड टास्क। यह एक बटन है जिसमें लिखा है ऐड टास्क। जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ऐड टास्क फंक्शन चलेगा। टास्क लिस्ट बॉक्स, टिकेंडर डॉट लिस्ट बॉक्स जिसका रूट, विड्थ और हाइट। पैड मीन्स सम स्पेस। यह एक लिस्ट बॉक्स है जहां हम सारे एडेड टास्क दिखाएंगे। जैसे फिनिश होमवर्क, कॉल मॉम, कंप्लीट प्रोजेक्ट, सब कुछ एक लिस्ट में दिखाया जाएगा। अब हम 3 बटन्स करेंगे, डिलीट टास्क, सेव टास्क, एग्जिट। डिलीट मीन्स सेलेक्टेड टास्क डिलीट करेगा। सेव टास्क मीन्स सब टास्क को फाइल में परमानेंटली सेव करेगा। एग्जिट मीन्स ऐप क्लोज हो जाएगा। तो हम बटन, फर्स्ट बटन टेक्स्ट क्या लिखेंगे, डिलीट टास्क, और कमांड सेल्फ डॉट डिलीट टास्क बैक। एक और बटन बनाएंगे जो कि इसका टेक्स्ट रखेंगे सेव टास्क। क्वाइट। तो ये 3 बटन्स बनाए, डिलीट टास्क, सेव टास्क और एग्जिट। ये फंक्शन सारे टास्क को स्क्रीन पर शो करेगा। जैसे ही हम टास्क ऐड या डिलीट करें तो अपडेटेड लिस्ट यह शो करेगा। सेल्फ डॉट डिस्प्ले टास्क। तो देखिए अब हम फंक्शंस बनाएंगे। जैसे कि हमने टिकेंटर का तो यूज़ कर लिया। अब इधर देखिए ऐड टास्क, डिलीट टास्क, ये सब लिखा हुआ है फंक्शंस। तो अब हम उस फंक्शंस बनाएंगे। ऐड टास्क फंक्शन लेते हैं, टास्क इज इक्वल टू सेल्फ डॉट गेट। if
task is not is equals to ऐड करेंगे टास्क को, सेल्फ डॉट टास्क एंट्री डिलीट टीके डॉट एंड सेल्फ डॉट डिस्प्ले टास्क एल्स मैसेज बॉक्स क्या शो वार्निंग क्या देगा, टास्क कैन नॉट बी एम्प्टी। ये फंक्शन यूजर से टास्क लेता है, अगर इनपुट एम्प्टी नहीं है लिस्ट में ऐड करता है, बॉक्स को क्लियर करता है, लिस्ट बॉक्स को अपडेट करता है, अगर इनपुट खाली है वार्निंग पॉपअप देता है, जैसे कि वार्निंग टास्क कैन नॉट बी एम्प्टी। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट टास्क, ट्राई, इसमें हम ट्राई ब्लॉक लेंगे, सेलेक्टर इंडेक्स सेल्फ डॉट टास्क लिस्ट बॉक्स का सिलेक्शन, सेल्फ डॉट टास्क selected index self dot display अब हम exception block message box show error, please select a task। देखिए ये फंक्शन डिलीट करता है सेलेक्टेड टास्क को, पहले चेक करता है कौन सा टास्क सेलेक्ट हुआ है, फिर उस इंडेक्स से टास्क डिलीट करता है, लिस्ट रिफ्रेश करता है, अगर यूजर ने कुछ सेलेक्ट नहीं किया एरर पॉपअप देता है। एक और डिस्प्ले टास्क्स, देखिए सेल्फ डॉट टास्क लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स में अगर डिलीट टिकंटर डॉट एंड फॉर लूप इस कहेंगे फॉर टास्क इन सेल्फ डॉट टास्क लिस्ट को पहले क्लियर करता है, फिर टास्क लिस्ट के सारे आइटम्स को एक एक करके डिस्प्ले करता है। देखिए सेव टास्क, टास्क को सेव करने के लिए विथ एक फाइल को ओपन करेंगे, टास्क डॉट एज पिकल एफ। ये फंक्शन सारे टास्क को फाइल में परमानेंटली सेव करता है। यहाँ पर हम पिकल का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम पाइथन की लिस्ट को फाइल में एज इट एज स्टोर कर सकते हैं। पिकल डॉट
अब हम लोड इफ ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट पाथ एग्जिस्ट task dot with open फाइल को ओपन करेंगे RB मोड में as if अब हम इसमें सेल्फ डॉट एज टास्क पिकर डॉट लोड या फाइल। जब आप स्टार्ट होता है तो ये चेक करता है क्या टास्क डॉट डेट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड करती है। अगर हाँ तो उसमें जो टास्क सेव थे वो वापस लिस्ट में लोड हो जाता है। अब हम GUI को लॉन्च करेंगे, मीन्स टिक एंटर। ऐप का नाम क्या रखा गया? टास्क मैनेजर रूट डॉट मेन लूप। ये कोड हमारा GUI लॉन्च करता है। tk.tk से विंडो बनती है। टास्क मैनेजर रूट से हमारा पूरा GUI डिज़ाइन और फंक्शन लोड होता है। मेन लूप से ऐप रन होता है जब तक यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तब तक। तो दोस्तों अब हम इसे रन